के बाहर लगा दिए हैं। छागुर की काली करतूतें सामने आ रही हैं और यह सब कुछ बाबा के नाक के नीचे हुआ है। खुलासा तब हुआ जब हिंदू संगठनों के लोगों ने राजधानी लखनऊ में 15 लोगों की घर वापसी कराई और हिंदू बनते ही इन सभी ने मौलाना छागुर की काली करतूतों की पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिया। कैसे एक महिला का रेप करवाया और कैसे हिंदू से लोगों को मुसलमान बनवाया, जरा सुनिए। जी, मेरा नाम सोनू रानी है। मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ, फिलहाल सहारनपुर से आई हूँ। जी, मेरी इंस्टाग्राम द्वारा एक राजू राठौर के नाम से फर्जी आईडी से पे मुलाकात हुई थी, उससे फ्रेंडशिप हुई थी। वो असली नाम उनका वसीम था और वो गांव गानाखंडी सहारनपुर का रहने वाला है। और मुझे इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए छंगूर बाबा और इनके जो इनकी टीम है, इनके आदमी है, ये आतंकी लोग हैं। लगातार मेरा बलात्कार 3 महीना सऊदी में किया गया, उसके बावजूद सहारनपुर में इसका चाचा फरमान है, उसके और उनके दोस्तों से मेरा बलात्कार करवाया गया। लगातार मेरे को उत्पीड़न किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। SHO जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस दरोगा जो है चंद्ररामवीर साखे जी 3 लाख रुपए लेकर रफा दफा केस कर दिया गया। जी, मेरा नाम साहुद्दीन है। जी, मेरे घर पे है ना कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, जिसमें शासन प्रशासन चिलकाना सुल्तानपुर जिला सहारनपुर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है और शासन प्रशासन उनके साथ में है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है आतंकवाद से लड़ने के लिए, इसलिए मैं हिंदू धर्म में इख्तियार करने आया हूँ और बाबा योगी आदित्यनाथ से आर्थिक मदद चाहता हूँ। अभी तो ऐसे और भी हिंदू पीड़ित हैं जिनको बरगलाकर, ब्लैकमेल कर, डराकर, सताकर, पैसों का लालच देकर, अपने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इस मौलाना छागुर ने ऐसे ऐसे हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवा दिया है। और दुख की बात यह है कि इस मौलाना ने एक हिंदू लड़की के परिवार का ब्रेन वॉश करके इस्लाम धर्म कबूल करवाया और फिर उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ऐसे काम करवाने लगा, जिससे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इन खुलासों के बाद मौलाना छागुर और उसकी गर्लफ्रेंड को यूपी ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब जब जेल में छागुर और उसकी गर्लफ्रेंड पर ATS ने डंडे बरसाने की कोशिश की तो एक एक कर ऐसे कारनामे सामने आए जिनको सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा। ATS अब छागुर के बेडरूम तक पहुंच चुकी है। यहाँ से शारीरिक ताकत बढ़ाने वाली गोलियां और स्पेनिश ब्रांड का विशेष तेल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इस तेल का प्रयोग वह अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किया करता था। यह तेल छागुर के बेडरूम से सटे स्टोर रूम में छिपाकर रखा गया था। अब मौलाना की गर्लफ्रेंड नसरीन के बारे में जान लीजिए। कैसे बेगम बनकर कैसे हिंदू से मुस्लिम बनी और फिर बेगम बनी और फिर 70 साल के मौलाना के साथ 70 दिन तक एक होटल में रहीं और फिर जब पकड़ी गईं तो ऐसे राज उगलने लगी। चलिए जानते हैं नसरीन की कहानी, जो मौलाना छागुर के साथ लखनऊ के विकास नगर के स्टार होटल में पकड़ी गई थी। दरअसल नसरीन पहले नीतू नवीन बोहरा थी। मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली वह मुंबई में अपने पति नवीन बोहरा के साथ छागुर बाबा के संपर्क में आई। उसने बाबा को बताया कि उसे मानसिक तौर पर कुछ दिक्कतें हैं, साथ ही प्रेगनेंसी में भी परेशानी है। कथित तौर पर उसकी तमाम दिक्कतों को छागुर बाबा ने ठीक कर दिया। उसी के बाद यह छागुर बाबा की मुरीद हो गई और फिर मौलाना के साथ ही रहने लगी। नजदीकियां हद से ज्यादा बढ़ गईं और फिर उसके दिमाग पर छागुर राज करने लगा। जो कहता वो करती। नीतू नसरीन बनने को तैयार हो गई, बुर्का पहनने लगी। 1 साल में नसरीन का पति और नसरीन 19 बार दुबई के टूर कर चुके हैं। और अब चलिए जानते हैं कि ATS ने नसरीन से क्या क्या राज उगलवाए। यूपी ATS ने नसरीन से जब पूछा कि आखिर तुम और तुम्हारा मौलाना कैसे हिंदुओं को फंसाता था, तो उसने बताया कि उसका टारगेट गरीब असहाय लोग थे। जातियों के हिसाब से इस्लाम अपनाने के रेट तय किए गए थे। अगर कोई ब्राह्मण, सरदार, क्षत्रिय लड़की इनके जाल में फंसकर इस्लाम अपनाती तो उसे 15 से 16 लाख मिलते। दूसरी तरफ अगर कोई पिछड़ी जात की लड़की इस्लाम अपनाती तो उसे 10 से 11 लाख रुपए मिलते। अन्य जात की लड़कियों को इस्लाम में आने के लिए बड़ा लालच दिया जाता था। उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। इनके निशाने पर मजदूर, मजबूर और नशेबाज जैसे गरीब परिवार और उनकी लड़कियां रहती थीं। ATS को जब छागुर और नीतू उर्फ नसरीन के 14 बैंक खातों का पता चला तो जांच में सामने आया कि इन खातों में देश और विदेश से करीब 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ। जांच एजेंसी लेन देन करने वालों की डिटेल खंगाल रही है। ATS की जांच में पता चला है कि छागुर बाबा ने सिजर ए तैवा नामक
पुस्तक प्रकाशित करवाई थी जिसे धर्म प्रचार के नाम पर इस्तेमाल करता था। इसी पुस्तक के द्वारा लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों और मुस्लिम युवतियों को प्रेरित करता था। इस पुस्तक से कई युवक युवतियों का ब्रेन वॉश हुआ है। ऐसे तमाम लोग हैं जो इसके गिरोह में शामिल थे। मुस्लिम लड़कों को बरगला कर यह हिंदू लड़कियों को बहलाता था, फुसलाता था और लव जिहाद करवाता था। फिलहाल इसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया है और बाबा लगातार इसकी बैंड बजाने में लगे हुए हैं। इस बड़े धर्मांतरण रैकेट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।